प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि मूली जिसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है, तो इसके साथ कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमें हमेशा बचना चाहिए, वरना आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में आपको वो फूड कॉम्बिनेशन भी बताएंगे कि जिनको खाने से आपकी जान को खतरा ज़रूर हो सकता है या फिर कम से कम आपको बहुत बीमार कर सकता है। दोस्तों, ठंडी के मौसम में मूली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है। ये साल बाद उगने वाली एक रुएदार सब्जी है जिसकी जड़ से हरे पत्ते फूटते हैं। इसमें जड़ तो बुनियादी तौर पर एक ही होती है जो गोल बेलन जैसी होती है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। हमारे यहाँ देसी मूली के बहुत सारे फ़ायदे तो बताए जाते हैं, मगर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता कि मूली को किस वक्त खाना और इसको किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाना नुकसान दे सकता है और ये क्या परहेज़ करना चाहिए, तो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ दस्तरखानों पर यह आम बात है कि मूली और टमाटर को मिलाकर ताज़ा सलाद काटा जाता है और सर्व किया जाता है। भले ही इन ताज़ा और फ्रेश सब्जियों को खाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इनको खाने के भी कुछ वक्त है। जैसा कि मूली और टमाटर पर मिक्स सलाद को हरगिज़ रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि लोग एक लंबे वक्त के बाद रात का खाना खाते हैं। और अगर आप एक लंबे वक्त के बाद रात के वक्त मूली और टमाटर पर मिक्स सलाद को खाए तो ये आपको सीने के दर्द में मुब्तला कर सकती है। सीने के दर्द के कुछ इशारों में से एक इशारा तो ये है कि खाना खाने के बाद आपके सीने में अक्सर दर्द उठता है, तो कई बार तो हड्डियों के चटकने की आवाज़ भी आती है। और सीने के दर्द की एक वजह सीने की जलन भी है, जिसमें हमारे मैदे की तेज़ाबियत मुंह की तरफ आती है। एक अमेरिकी तहकीकाती इदारे की रिसर्च के मुताबिक इस दर्द की वजह से सीने पर दबाव बढ़ता है और साथ ही मुंह का टेस्ट भी उस दर्द की वजह से और मैदे की तेज़ाबियत की वजह से बदल जाता है। सेहत के माहिरीन का ये मानना है कि इस दर्द से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए, दूरी बनाई जाए जो इस दर्द की बुनियादी वजह है। और इन खानों की लिस्ट में टमाटर और मूली भी शामिल है कि इन दोनों को मिलाकर खाना जिस्म में तेज़ाबियत पैदा कर सकता है और आपको सीने के दर्द की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि मूली खाने को हजम करने में मदद देती है, मगर खुद देर से हजम होती है। मेडिकल रिसर्चर्स ने यह बात साबित कर दी है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए अगर आप मूली को रात के वक्त खाएंगे तो इससे मैदे पर बोझ होगा और मैदे में तेज़ाबियत पैदा होगी। इसी तरह तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मूली खाने के बाद या इसके साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की तासीर बिल्कुल अलग है और कहीं ये ना हो जाए कि मैदे में दोनों चीज़ें पहुंचकर किसी रिएक्शन का कारण न बने। आपको बताते चले कि तिब्बी मशरिक में किसी भी चीज़ की 3 मुमकिन आखास होते हैं: ठंडा, गर्म और बराबर। अब दूध की तासीर ठंडी है, लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसी चीज़ को खाया जाए जिसकी तासीर उसके बिल्कुल अलग है, तो हिकमत और आयुर्वेदिक इलाज इनके तरीके के मुताबिक ऐसी चीज़ें खाने से आपके जिस्म में ज़रूर रिएक्शन होगा, जो जिस्म पर सफ़ेद दाग धब्बों के अलावा अलग अलग किस्म के एलर्जी और बुखार की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसीलिए रिवायती तौर पर यह तिब्बी माहिरीन यानी हुक्मा और अतीबा मूली के साथ दूध के इस्तेमाल से परहेज़ करने का ही मशवरा देते हैं कि आपका मैदा किसी केमिकल रिएक्शन का शिकार होकर आपकी सेहत को ख़राब न करना शुरू कर दे। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च ये भी बताती है कि मूली के साथ मछली खाने से भी परहेज़ करना चाहिए। भले ही इस कॉम्बिनेशन का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, मगर इन दोनों को हज़म करने के लिए आपके मैदे को डबल मेहनत करनी पड़ सकती है और मैदे की गरानी फिर गैस ट्रबल और अलग बीमारियों की तरफ ले जा सकती है। दोस्तों, आपने तो ये ज़रूर सुना होगा कि रियायती तौर पर मछली के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, पनीर वगैरह खाने से परहेज़ करना चाहिए। मगर अब इस लिस्ट में ये भी बढ़ा लीजिए कि मछली के साथ मिलाकर आपने मूली को नहीं खाना। और वो लोग जो सूखी चीज़ों को अपना मूड बदलने का
जरिया समझते हैं उनको हम बता दें कि आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि मूली के साथ काले चने खाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि इसके क्या नुकसानात है और मूली और काले चने मिलाकर खाने से आपके जिस्म पर जो असरात होते हैं इस पर भी कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। बहरहाल हमने मूली के हवाले से आपको 3 बातों से ज़रूर आगाह किया है कि एक तो आपने इसको सही वक्त पर खाना है, यानी रात के वक्त लेट आवर्स में खाने से परहेज करना है। दूसरी बात यह कि आपने इसे खाली पेट खाने से भी परहेज करना है, क्योंकि ये आपको सीने के दर्द की तरफ ले जा सकती है। और इसके साथ साथ आपने मूली के बाद दूध और मछली का इस्तेमाल करने से भी परहेज करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके जिस्म पर सफ़ेद दाग और अलग अलग किस्म की एलर्जीज छोड़ सकती है। दोस्तों याद रखिए कि खुश खुराक वो शख्स है कि जिसे हमेशा मालूम हो कि कौन सी चीज़ किस वक्त खानी है और किस चीज़ के साथ मिलाकर खानी है। और वीडियो की शुरुआत में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मुबारका आपके साथ शेयर की थी कि आप जब भी कोई गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते या खजूर वगैरह खाते थे तो उसको बराबर करने के लिए हमेशा उसके साथ ठंडी तासीर वाली चीज़ें यानी ककड़ी वगैरह ज़रूर तनावुल फरमाते थे। अब वीडियो के आखिर में अपने दोस्तों को हम कुछ ऐसी फूड्स कॉम्बिनेशन बताते हैं, यानी वो ग़िज़ाएँ जो एक साथ खाने से आपको नुकसान हो सकता है और आपको बहुत किस्म की बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि नाश्ता हमारे दीन का फर्स्ट मील होता है, तो नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। इससे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहता है और ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन बहुत से लोग नाश्ता करने की बजाय सीधा दीन का खाना खाने को तरजीह देते हैं, यानी वो लंच कर लेते हैं। लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर्स का ये मानना है कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और ऐसे लोग जो नाश्ता छोड़ के डायरेक्ट खाना खाते हैं वो बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिन्हें निहार मुँह यानी खाली पेट खाना, नाश्ते के वक्त खाना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे यहाँ अक्सर रिवाज है कि ठंडी या गर्मी के मौसम में दही का इस्तेमाल नाश्ते के वक्त किया जाता है, तो आपको बता दें कि मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि खाली पेट दही खाने से पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है जो आपके मैदे और पेट में मौजूद इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है और इनको इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया के शुमार जिस्म के लिए मुफीद बैक्टीरियाज में होता है। ये ग़िज़ा को हजम करने में भी मदद देता है, इसीलिए दही खाली पेट खाने की बजाय कुछ खाकर थोड़े वक्त के बाद खाया जाए तो बेहतर है। और वो लोग जो खाना लंबे टाइम के बाद खाते हैं और सीधा सलाद पर टूट पड़ते हैं उन्हें भी ये बता देते हैं कि कच्ची सब्जियों में अमाइनो एसिड्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसीलिए इन सब्जियों को ना तो निहार मुँह खाया जाए और ना ही लंबे वक्त के बाद। और कोशिश कीजिए कि उबली हुई चीज़ें, उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि कच्ची सब्जियों में अमाइनो एसिड्स ये बहुत ज़्यादा होता है जो आपके मैदे की तेज़ाबियत भी बढ़ा सकता है। और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको 2 खानों के बीच लंबा फासला है और आपका मैदा खाली है तो कभी भी खाली पेट आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये मैदे तक पहुंचने वाले खून की रफ्तार को स्लो करती है, जिसकी वजह से आपको खाने को हजम करने में ना सिर्फ देर लगेगी बल्कि आप कई तरह के मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। और दोस्तों जब हम बदहजमी का शिकार होते हैं तो आमतौर पर देसी तिब में ये मामूल है कि इसबगोल का छिलका खाने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छिलका इसबगोल आपको किन हालात में और किन औकात में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? क्योंकि इसबगोल का छिलका लगातार इस्तेमाल करने वाला शख्स बहुत जल्द मैदे की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द का शिकार हो सकता है। उठते बैठते वक्त जोड़ों में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हुए एक और चीज़ को ध्यान में रखें कि कभी भी उसे बगैर भिगोए सूखे फांकने से परहेज करें। अगर इसका एक ज़र्रा भी सांस की नली में चला जाए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और कभी भी ये गलती ना करें कि इसबगोल के छिलकों को किसी और लिक्विड दवाई के साथ मिलाकर खाए या उसे ग्राइंड करके किसी और चीज़ में डालकर कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह इसकी तासीर बदल सकती है और ये जहरीले अज़्ज़ा में तब्दील हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि मैदे की तेज़ाबियत हो, मैदे की गर्मी हो या बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो, तो इन हालात में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करने से तुरंत फ़ायदा होता है। लेकिन
इसके लगातार इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए और इसको हमेशा दुरुस्त तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान मजीद की सूरह बकरा में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हें जो चीज़ें अता की है इनमें से खाओ, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए आसमान से जो बेश बहार नेमतें नाजिल फरमाई है और खाने पीने की अनगिनत पाक चीज़ें अता की है, उनमें से किसी भी चीज़ को कितना भी खाने पर कोई रोक टोक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस्लामी तालीमात में न कम न ज़्यादा का हुक्म ज़रूर दिया गया है। और इन अता की गई ग़िज़ाओं में से कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी है जिन्हें एक साथ मिलाकर खाने से आपकी जान को या आपकी सेहत को ख़तरा महसूस हो सकता है। और इस बात का इशारा हमें तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि आप जब भी खजूर तनावुल फरमाते या कोई ऐसी चीज़ खाते कि जिसकी तासीर गर्म होती, तो इसको बराबर करने के लिए आप ककड़ी या ठंडी तासीर वाली चीज़ भी खाते थे। यानी 1400 साल पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया था कि अल्लाह ताला की इन उतारी गई नेमतों में से खाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इनकी तासीर को ध्यान में रखते हुए इनको बराबर ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।